वो अलग ही लोग होते हैं सर, जो एक जिद्दी लोग होते हैं। और जिद्दी ईमानदार लोगों का आपने फॉलो कर लिया तो आप उससे भी आगे जाओ। मत कीजिए कि आप टारगेट देखकर इसे कल से ही बाय करो। आपने वीडियो बना दी तो भाई मेरी वीडियो 1 हफ्ते पुरानी वाली देख लो, जिसमें मैंने कहा था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की। जिस आलोक इंडस्ट्री में आज इतनी तेज़ी आ गई कि लोग सोच रहे हैं कि ये एकदम क्या हो गया और क्या न्यूज़ है इसके अंदर जिसकी वजह से ये शेयर भागा है। तो सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात आप सुन लीजिए। ये जो शेयर है अंबानी जी का शेयर है, क्योंकि अंबानी जी ने भी इसके अंदर स्टेक ले रखा है, तो इस वजह से भी आप इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। कभी कभी आपने देखा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कैनरा बैंक में स्टेक बना लिया, टाटा मोटर्स में बना लिया, तो क्या होता है थोड़े बहुत लोग उसके अंदर स्टेक ले ही लेते हैं कि यार चलो बड़े लोगों ने बनाया है, हम भी इसके अंदर अपना स्टेक ले लेते हैं। जब वो उनके शेयर ऊपर जाएंगे तो हमारा भी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि बड़े लोगों को फॉलो कीजिए सर। अगर आपने बड़े लोगों को फॉलो कर लिया तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाएंगे। इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके समझ लो। और अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को आपने फॉलो कर लिया तो आप उससे भी आगे जाओगे। ये बात आप सुन लो, क्योंकि अच्छे लोग ही आपको अच्छा बनाते हैं। कभी कभी आपने देखा अगर कोई राजा भी होता है, बड़ा लोग भी होता है, वो क्या करता है अपने बच्चों को गुरु के पास भेजता है, स्कूल भेजता है। तो सबसे बड़ा जो स्थान होता है गुरु का होता है, और राजा भी उसके बाद आता है, क्योंकि राजा भी गुरु से सलाह लेता है। और आपने देखा भी होगा कि जो गुरु लोग होते हैं वो राजा से थोड़े पैसों में कमी होते हैं, लेकिन जो उनके पास दिमाग होता है वो राजाओं के दिमाग से भी ज़्यादा होता है। इस बात से, इस मंत्र से आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए सर। अगर आपने इस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ली, ज़िंदगी में लॉस कभी नहीं। किसी को छोटा और किसी को बड़ा ना समझें, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। किसी भी शेयर को अच्छा और किसी भी शेयर को बेकार मत समझें, ये ध्यान रखना सर। जिस दिन आपकी बातें ये दिमाग में आ गई उस दिन आपको इस मार्केट से प्रॉफिट होगा ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी जो 15-20 दिन पहले PLI की जो स्कीम की एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा गया था कि कपड़ा क्षेत्र में PLI की स्कीम आ गई है, इससे कपड़ा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार होगा और उनको अपने काम करने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। न्यूज़ बहुत तगड़ी थी सर, क्योंकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी की एक न्यूज़ थी जिस पर मोहर लग गई थी और अप्रूवल भी मिल गया था। तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब ये कल से, यानी कि 18 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी उसके बाद से ये शेयर ऊपर की तरफ भागेगा, तो लोगों ने इसके अंदर ख़रीदारी करनी शुरू कर दी। मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है उसमें इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा था कि 10 से 15 दिन बाद ही उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। ये उसी चीज़ का इम्पैक्ट है, इस बात को आप समझ लो। इसके अंदर सर बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर आप कहोगे कि शेयर बढ़ा तो आपने वीडियो बना दी, तो भाई मेरी वीडियो 1 हफ्ते पुरानी वाली देख लो, जिसमें मैंने कहा था यही सारी बातें की थी और कहा था कि ये शेयर एकदम आपको जम मार के दिखाएगा, और वो चीज़ आज यहाँ पर हो गई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आपको दे दूँगा, एक बार उसको भी जाँच कर लीजिए सर। सटीक वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, हिंदी में वीडियो देखिए, और किसी के चक्करों में आकर मत फंसिए। किसी की सलाह पर इतना विश्वास मत कीजिए कि आप टारगेट देखकर इसे कल से ही बाय करना शुरू कर दो। और जिसके पास इसके अंदर जो शेयर हैं, अगर उनके प्रॉफिट में आते हैं, यानी कि ज़्यादा शेयर है तो आधा शेयर, बिल्कुल कोई सी भी कंपनी हो, अच्छी से अच्छी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हम जैसे लोगों को राजा नहीं बनाने की इस शेयर, इस मार्केट में। इस बात को आप जितनी जल्दी हो सके समझ लेना। अगर आपको लगता है कि मैंने आज इसके 50,000 शेयर लेके छोड़ दिए और मैं राजा बन जाऊँगा, तो भाई आजमा लेना। एक दिन आपकी बुद्धि ऐसे बिखरेगी, क्योंकि न्यूज़ और जो शेयर का प्राइस नीचे और आपका मनोबल टूटा और आपके हाथों से शेयर छूटा। ध्यान रखना इस बात का। वो अलग ही लोग होते हैं सर, जो एक जिद्दी लोग होते हैं, और जिद्दी लोग ही इस मार्केट से पैसा कमाते हैं। इस बात को ध्यान रख लेना। मैं आपको बता दूं सर, आलोक इंडस्ट्री की जो मैंने होल्डिंग ली है, मैंने भी लेके छोड़ दी थी इसको। अभी मैंने इसके
पिछले हफ्ते ही शेयर लिए हैं। अगर आपको होल्डिंग देखनी है मैं आपको दिखा दूंगा, 2 होल्डिंग मेरे पास इसकी है और अच्छे ही शेयर है मेरे पे, इसके कम भी नहीं है। लेकिन जहां मुझे प्रॉफिट दिखा, मुझे प्रॉफिट आज भी दिख रहा है, लेकिन उस लेवल का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जिससे मैं संतुष्टि ले लूँ कि हाँ अब मैं इस प्रॉफिट को बुक कर सकता हूँ। उनमें से एक मैं अपनी होल्डिंग जरूर बुक करूँगा। देखो इस मार्केट में सर एक तरह का ये आपका एग्जाम है, इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो अब ये तो है नहीं कि हम इसमें काम ही करे जा रहे हमें पैसे नहीं चाहिए। एक बात सुन लो सर, आप कहीं काम भी करोगे वहां से तो पैसे आपको चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसके अंदर पैसे डाले जा रहे और पैसे निकाल ही नहीं रहे, फायदा क्या उसका। आपको इसको काम की तरह लेके चलना पड़ेगा, प्रॉफिट आते ही बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे शेयरों में उस प्रॉफिट को लगाना पड़ेगा। यानी कि आज आपने 10,000 रुपये कोई शेयर खरीदा, कल को 12,000 का कोई शेयर हो गया आपका, उसे बेचिए, फिर आपकी जो इन्वेस्टिंग क्या कहलाएगी 12,000। इससे पहले आपने 10,000 लगाए थे, अब आप 12,000 के शेयर खरीदोगे, फिर आपको 12,000 से प्रॉफिट होगा। हो गया ठीक है, नहीं हो तो बैठ जाओ। इस तरह से इस मार्केट में काम करना है। एफआईज इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं, प्रमोटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड वाले भी इसके अंदर नज़र रख कर इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस शेयर में काम होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अंबानी को इंडिया का नहीं पूरे देश का अमीर आदमी बनना है। वो इसलिए बनेंगे कि वो सारी कंपनियों को खरीदे जा रहे हैं और उनकी कंपनी कोई भी बेकार नहीं रहेगी। ये ध्यान रख लें ना, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, चाहे वो जो डील चल रही है बिग बाज़ार की वो हो या फिर ये हो। तो इसके अंदर आप बिल्कुल अपना संयम बना के रखें और कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इसका शेयर बढ़ा। ये न्यूज़ वही है PLI स्कीम वाली जो पहले न्यूज़ आई थी। तो मैंने आपको बताया सर, आपको और अच्छी बातें सीखनी है सर, बहुत बड़े बातें सीखनी है। मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें सीखिए और कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट्सअप कीजिए और इस मार्केट को बहुत ही हल्के में लीजिए। अगर आपने इस मार्केट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ले लिया, बस करोड़पति बनना है, तो कभी नहीं होनेगा। उल्टा आपके जो पैसे हैं जाएंगे और आप सड़क पर आ जाएंगे। तो इस तरह से काम मत करिए। इस माया जाल से हल्के हल्के पैसे कमाइए और अपने जीवन को चलाइए। फिर कह रहा हूँ सर, तेज़ी को देखकर फंसना नहीं और प्रॉफिट अपना छोड़ना नहीं। इसी मंत्र के साथ अपनी जीवन की गाड़ी चलानी है और शेयर मार्केट को एक ऐसी मार्केट बनानी है जिसमें से आप अपने महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के पैसे खर्चे के निकाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।